आप ईसा साहब की जो कहानी है, जो मुझे उसामा सरवर साहब ने बताई है, और हमें बड़ी खुशी है और शुक्रिया इनका, उसामा साहब के आप तशरीफ लाए और आपने हमारे आज रौनक बख्शी। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आज का जो ये सेशन है, इसमें ईसा साहब 110 के करीब लोग आपकी बात सुनेंगे। दुबई, टोरंटो, यूएई, इस्लामाबाद, चित्राल, हुंजा, कश्मीर, पंजाब, ग्वादर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोटद्दू। तो जनाब इतनी हमारे गुजरात चैम्बर के आगे सर वो सोहेल साहब थे गालबन, गुजरात से तशरीफ ले आए हैं जी। अमार साहब चेक करें जरा गुजरात से, इफ यू नो हिज नंबर। तो अल्लाह ताला से दुआ करते। ईसा साहब आपका जरा हाईलाइट कर दें, आप किधर हैं? आपने कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। उसामा सरवर आप भी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। आपके आपकी स्पेलिंग क्या है ईसा साहब नाम के? अच्छा जी, अब सर ये रऊफ अहमद ईसा के रऊफ नाम ईसा से जी, ओके जी। माशाल्लाह। अहमद रऊफ ईसा साहब को जनाब हम वेलकम जनाब। प्यारे नौजवान, आप हमारे नौजवान भी हैं, बेटे भी कह सकते हैं, छोटे भाई भी। इनकी पिक्चर को पिन कर देता हूँ मैं, ताकि पिन होगी पिक्चर, ताकि वो इज ए वेरी यंग मैन। ईसा भाई थोड़ा सा हम हमारे जो ऑडियंस है, ये कोर्स एमबीए के लोग भी हैं, और हम मेमन, हमारे सेंटर का नाम है मेमन पन, चिन्यूटी पन। मेमन का मतलब है मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। मेमन, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। और अल्लामा इकबाल कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। ये डिग्रियां भी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिग्रियां लेकर सीवी बनाकर फिर रोते फिरना कि मुझे इंटर्नशिप दे दो, मतलब डिग्री लेकर अपनी दुनिया बनाना अच्छी बात है, लेकिन डिग्रियां लेकर रोते फिरना और शिकायतें करते फिरना, तो वो बड़ी खतरनाक बात है। तो हम हमारे जो कोर्स है वो उसमें हर एक को दाखिला मिल जाता है। ये एग्जेक्टिव एमबीए के लोगों के अलावा दिस कोर्स इज ओपन फॉर एनीबॉडी, क्लास 0 से लेकर क्लास पीएचडी तक एनीबॉडी कैन कम। तो ये उसमें आज उसमें माशाल्लाह हमारे कर्नल साहब भी हैं, कैप्टन जहीर साहब भी हैं, आर्मी के डॉक्टर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। इस वक्त हमारे वहाँ पर लाहौर से एक सीनियर साथी भी हैं माशाल्लाह, उनका नाम भूल गया, कजाफी साहब। कजाफी साहब इज देयर टुडे। तो जनाब ईसा भाई आपने इनको ये बताना है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सही बातें कर रहा हूँ, ये इस बातों में कोई गलती है जो मैंने अभी बातें की हैं। तो यू आर फ्री टू चैलेंज मी, और अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत बातें की हैं तो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप की बातें सही नहीं है, हमें एमबीए स्ट्रैटेजी प्लानिंग फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, दफ्तर बहुत अच्छे चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए। जब तक लड़के लड़कियाँ नहीं रखेंगे ना काफ़ी सारे, दफ्तर नहीं से जाएंगे, उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। तो ये हम आई एम लम्स ग्रेजुएट, आई एम एन एमबीए प्रोफेसर, हम ये सिखाते रहे हैं कि दफ्तर गाड़ी बहुत बड़ा शान शौकत, और उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। तो आप अपनी कहानी भी सुनाएं, वालिद मोहतरम का भी तारुफ करा दें थोड़ा सा, आपके अबूजान की भी माशाल्लाह मुझे पता चला। तो मकसद ये है कि आप यहाँ पर आए हैं आज तरगीब के लिए और ये खैर ख्वाही के लिए, और मकसद आपका यहाँ आने का है सवाब कमाना, अल्लाह को राजी करना, ताकि पूरी पाकिस्तान की कौम को इस ये जिंदगी उनको उनको आगाही दी जाए कि अपनी दुनिया आप बना लो प्यारे भाइयों। ठीक है जी, ओवर टू ईसा भाई, आपके पास 45 मिनट्स होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी ओवर टू अस्सलाम यू। वालेकुम। आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड भी होगी और ये हमारे साथियों के साथ शेयर भी हो जाएगी इंशाल्लाह, जो जी कुछ सबसे टॉपिक पहले वालेकुम जी सर इन्हें पिन कर दीजिए रऊफ साहब को, अहमद। हाँ जी, पिन कर दें, पिन कर दें, पिन कर दें, पिन कर जी सर। सही है, मैं स्टार्ट करूं? जी जी हो गया, पिन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कुछ अपने बारे में भी बता दूं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह जरूर अपनी जर्नी को भी शेयर करूंगा, किस तरह हम काम करते रहे हैं, आगे हम क्या कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव मैंने अभी सुना, मैं जब ज्वाइन कर चुका था, तो मेरी हमेशा स्पीसीज जितने लोगों ने मेरी बातें सुनी, वो हमेशा एक रिलीजियस पहलू उसमें जरूर होता है, क्योंकि इंसान की अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह किसी को सपोर्ट करता है, अल्लाह किसी का हाथ थाम ले, तो वही आगे बढ़ सकता है। तो मेरा जो है वो ताल्लुक जो है, आई एम द को फाउंडर ऑफ टेलीमार्ट पाकिस्तान। टेलीमार्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ऑनलाइन स्टोर है,
और वाहिद ऐसा ऑनलाइन स्टोर है जिसके अपने फिजिकल स्टोर्स भी हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन अ ब्रिक एंड मोटर, वो स्टोर्स भी हमारे, एक ई कॉमर्स का हमारा विंग भी है, जो कि एक मार्केट प्लेस मॉडल है, जिस तरह दराज काम करता है, दूसरे बड़े ऑनलाइन स्टोर दुनिया में काम करते हैं। तो वी स्टार्टेड बैक इन 2014, 2014 से मैं काम कर रहा हूँ। और जो काम करने का रीजन है, जाहिर सी बात है, बहुत छोटी एज में काम स्टार्ट कर दिया। 2012 में मैंने काम स्टार्ट किया, फिर 2014 में हमने टेलीमार्ट स्टार्ट की। तो रीजन सिर्फ ये था कि मेरे फादर जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने मोबाइल फोन्स का काम स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड वर्किंग इन सेलुलर डिवाइसेस इन 1991। तो 1991 में मेरी पैदाइश के टाइम पे उन्होंने काम स्टार्ट किया फोन्स का, जब पाकिस्तान में कोई फोन्स को जानता नहीं था। इसके बाद वो रिटेल भी स्टार्ट, क्योंकि उस टाइम वो कनेक्शन वाले फोन आते थे, फिर इंस्टा फोन के डीलर रहे, फिर मोबिलिंक के डीलर रहे, पाकटेल के डीलर रहे, और उसी लेगेसी को चलाते रहे हम लोग। और इसके बाद 2001 में ही स्टार्टेड अ कंपनी एज अ फाउंडर चेयरमैन। वो कंपनी फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी, जिसका नाम था यूनाइटेड मोबाइल। तो ही वाज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड मोबाइल। 2012 में एक ऐसी चीज हुई कि जिसके बाद मुझे स्टेप इन करना पड़ा। 2012 में ही लॉस्ट हिज कंपनी, पार्टनरशिप फर्म थी, तो वो एक हाईजैकिंग और ये जो प्रोसेस होता है पार्टनरशिप का, वो डिसॉल्व हुई, सारी चीजें हुई। एंड वी थॉट कि यार अब एग्जिट लेने का अच्छा टाइम है, क्योंकि हम उनके साथ तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मेरी उम्र 21-22 साल की थी, और उसके बाद जो है मैं घर में सबसे बड़ा हूँ भाइयों में। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट कि मैं स्टेप इन करूं और कुछ काम करें। हालांकि उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं अपने सेकंड ईयर में था सीबीएम में, तो मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स सीबीएम से ही किया। तो साथ साथ पैरेलल काम स्टार्ट किया। मोबाइल फोन्स बचपन से, जाहिर सी बात है, क्रेज रहा है, बचपन से मोबाइल फोन्स देखे, तो गैजेट्स टेक बहुत अच्छा लगता था हमेशा। तो आई थॉट कि यार व्हाई नॉट हम इसको कोई अलग डोमेन में, तो पहले बेसिक होलसेल स्टार्ट की जो समझ आता था। इसके बाद हम ई कॉमर्स में, मेरी आदत बहुत है और जो मैं हर किसी को कहता हूँ कि आपकी रिसर्च हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप रिसर्च या बिजनेस मॉडलिंग पे काम नहीं करते, तो वो सारे बिजनेस तकरीबन कोलैप्स होते हैं। बाकी जाहिर सी बात है, नसीब उस पे जरूर है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने उस वक्त जब इसको बनाया एक ई कॉमर्स को, तो हम लोगों ने हमेशा कोशिश ये की रिसर्च करें तो इंटरनेशनल ई कॉमर्स को देखें। पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट ई कॉमर्स का फिगर है, इट इज अराउंड $1 बिलियन ओनली। कि पाकिस्तान की टोटल ई कॉमर्स सेल्स $1 बिलियन है, जबकि आपकी टोटल रिटेल सेल्स जो है वो $261 बिलियन है। तो आप 0.3% भी नहीं है पूरा। तो आपका इतना छोटा एक फिगर है ई कॉमर्स का, जिसमें हमें लगता है कि यार बड़ी फैंसी इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए टेलीमार्ट एक रिटेल विंग भी अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि 99.7% रिटेल है, तो हम रिटेल को भी करते हैं। तो बिजनेस मॉडलिंग पे जब हमने काम स्टार्ट किया, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आप कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। हमेशा किसी भी आप वो देखें, अगर आप अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं कि यार मैं किस तरह काम करूंगा, मैं किस तरह चलाऊंगा, तो कोई भी कारोबार सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आप कस्टमर के पहलू से ना सोचें कि कस्टमर ही कारोबार को बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है। तो हम लोगों ने बड़ी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, बड़ी सिंपल सी अप्रोच, कस्टमर क्या चाहता है पाकिस्तान में, क्या प्रोडक्ट लेना चाहता है, किस प्राइसिंग पे चाहता है, किन तरह के ब्रांड्स को वो ऑप्ट करना चाहता है पाकिस्तान में। तो हम लोगों ने जब इनिशियली स्टार्ट किया, तो बड़ा हम लोग फोन्स और गैजेट्स के आसपास थे, कि हम लोग जितनी भी प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, वो या तो फोन्स थे या गैजेट्स थे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, क्योंकि हमारा इसमें हमेशा से एक ग्राउंड रहा है और हमारी अपनी कमांड उसमें अच्छी थी, हमारी प्राइसिंग बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान में या दुनिया भर में ई कॉमर्स ना चलने का जो रीजन है, वो सिर्फ दो बेसिक रीजन होते हैं। एक होता है प्राइस, कि कस्टमर क्यों शॉप नहीं कर रहा है, एक प्राइस होता है और एक ट्रस्ट होता है। तो ये दोनों चीजों को हम लोग एड्रेस करते हुए जा रहे थे, कि प्राइस के लिए हमें पता था कि हम खुद भी इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, या हम लोग होलसेल भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, तो हमारी जैसी प्राइस कोई दे ही नहीं सकता था। और गुडविल के लिए हम लोगों ने रिटेल स्टोर्स भी बनाना शुरू किए, कि जहां कस्टमर हमारे पे, क्योंकि रिटेल पे आप हमेशा ट्रस्ट करते हैं। ई कॉमर्स में आपको लगता है वेबसाइट है, गायब हो जाएगा अचानक या ब्लॉक कर देगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन जब आप रिटेल स्टोर्स पे काम कर रहे हो, तो पता होता है कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, तो वो मैं उसको कहीं भी जाके पकड़ सकता हूँ पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ स्टोर्स है। तो एक बड़ा अच्छा सा हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया। प्लस उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इलीट मॉडल पे हमने हमेशा काम किया है, कि देखिए पाकिस्तान में ये जरूर कहा जाता है कि पाकिस्तान में किसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन जब वो हमारे पास, हम अपने आप को बैकएंड को देखते हैं कि किस तरह ऑर्डर्स लग रहे हैं, तो हमें ये लगता है यार पाकिस्तान में हद से ज्यादा पैसा है। तो वो हम लोगों ने वो चीज को देखा। जैसे अब हमारे अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है, कि जहां पे हमें लग रहा था कि लोग शायद अब स्पेंड ना करें इतना ओवर लग्जरी आइटम पे, और वो नेसेसिटीज पे ज्यादा जाएंगे,
और अपनी जो स्पेंडिंग है उनको रोकेंगे, थोड़ा आगे की फ्यूचर की फोरकास्टिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग आज भी उतनी ही स्पेंडिंग कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि अब हो ये रहा है कि वो कह रहे हैं यार अब मिलेगा अगला कि नहीं मिलेगा, आएगा नहीं आएगा, उसके चक्कर में ज्यादा स्पेंडिंग भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मॉडलिंग की कि हम गैजेट्स ओरिएंटेड पहले तो ज्यादा रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वी टुक अ शिफ्ट। हमने बोला यार कि हमने उसके बाद एक लग्जरी मॉडल बनाया। उसके बाद हम लोग लग्जरी ब्रांड्स में, हमारे पास फरारी है, बीएमडब्ल्यू है, सारे बड़े ब्रांड्स दुनिया के, तो हमने उनको अपने पास रखा कि यार ये एक नीड है। यही पाकिस्तानी बाहर दुबई की टिकट करा के जाते हैं और दुबई से ये चीज खरीदते हैं, तो व्हाई नॉट, अगर आप पे भरोसा करता है एक कस्टमर, तो व्हाई नॉट हम उसको यहाँ पे वो चीज प्रोवाइड करें उन्हीं पैसों में, या शायद उससे सस्ते पैसों में, क्योंकि दुबई बहुत महंगा है। तो हमने सोचा उस सस्ते पैसों में, प्लस हम एक नेक्स्ट डिवीजन पे गए जो हमारे लिए एक बड़ा यूनिकनेस भी बनी, लोगों के आईबॉल्स भी हमारी तरफ आए, और उससे हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन भी बहुत मिली। वो थी हमारी गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब हम लोग टेलीमार्ट, दुनिया में 3 टॉप अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आप देखें गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स के, तो उसमें टेलीमार्ट भी है। हम गोल्ड प्लेटेड फोन्स बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं, घड़ियां बनाते हैं, हर चीज हम गोल्ड की बनाते हैं। और इसमें जितनी चीजें हम लोगों ने की, तो एक जो मैंने आपको बोला इस्लामिक पहलू, तो हम लोग जब गए इस डिवीजन में, तो हम लोग गोल्ड प्लेटेड वॉचेस को लेके बड़ा सेंसिटिव थे कि यार ये गोल्ड प्लेटेड वॉचेस, जैसी बात है एप्पल वॉच है तो आदमी भी पहनेगा, हो सकता है औरत भी पहने, तो अगर हम आदमी पहन रहा है तो क्या उसके लिए जायज बनती है चीज या नहीं बनती। तो पाकिस्तान के जितने बड़े इदारे हैं अलग अलग उनके, तो हमने बनोरी टाउन से भी फतवा लिया, दारुल अमजदिया से भी फतवा लिया, और उसमें हम लोगों ने इसमें ये चीज क्लियर आई कि हाँ यार गोल्ड प्लेटेड पहना जा सकता है, गोल्ड हराम है मर्द के लिए, कि गोल्ड प्लेटेड से ना उसकी वैल्यू का होता है, गोल्ड प्लेटेड उतर भी सकता है। तो बोला कि यार ये तो एक सिर्फ आप एक ऊपर लेयर है जिसकी वजह से इसको नाजायज नहीं कह सकते। तो हमने उस चीज को भी रखा, क्योंकि कस्टमर्स बड़े शेकी होते हैं इस चीज को लेकर, हम खुद बहुत होते हैं कि यार ऐसी कोई चीज ना कर रहे हो। इसी वजह से आज भी अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट ले रहे हो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे जितने बैंक्स दे रहे हैं, हम लोगों को भी सारे बैंक्स रीच आउट करते हैं। ऐसी बात है हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, तो हमें हर बैंक रीच करता है। अभी रिसेंटली हमें एक बैंक है बड़ा मशहूर, उसने रीच आउट किया, कह रहे हैं यार आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स इंस्टॉलमेंट पे दें हमारे कस्टमर्स को, और हम उसको चार्ज करेंगे अराउंड 7%। तो उन्होंने बोला दूसरा एक प्लेयर है वो 7% अपनी तरफ, वो जो है वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कस्टमर को पास ऑन नहीं करता। लेकिन दोनों सिनेरियो में हमने जब मालूम किया, तो वो दोनों सिनेरियो में नाजायज है कि आप उसको इस्लामिक अगर प्रिंसिपल पे रखें, तो वो एक 100% इंटरेस्ट है, और आप फरोग दे रहे हैं किसी को कि यार आप जाएं और मार्कअप पे खरीदें एक चीज। तो उसको हमने बोला नहीं यार हम ये चीज नहीं कर सकेंगे। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आई हमारे पास जो हम लोगों ने अपने मॉडल को शिफ्ट करते गए, और आज हम जिस मॉडल पे खड़े हैं वो हम एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का ग्लोबल जो ट्रेंड है वो है कि 2% सर्वाइवल रेट है। मतलब सिर्फ 2% ऐसी कंपनियां हैं 100 में से जो सरवाइव कर पाती हैं एक मार्केट प्लेस के मॉडल को, बिकॉज मार्केट प्लेस के मॉडल में आपके पास बड़ी खतरनाक कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वेंडर्स होते हैं, हर नस्ल के वेंडर आ रहे होते हैं आपके पास, उनकी क्यूसी आपको चेक करनी है, उनकी डिस्पैचिंग आपको चेक करनी है, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी साउंड होनी चाहिए। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा जो है कंस्ट्रेंट बनता है लोगों के लिए कि यार हम टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी होना जरूरी है। उन सारी चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह हम कोप अप करते गए। कुछ बड़ी ग्लोबल रिकॉग्निशंस भी मिली, जिसमें मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह फोर्ब्स में भी आया 30 अंडर 30 में 2019 में। 8 अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल अवार्ड मिले मुझे, 7 मेरी कंपनी को ग्लोबल अवार्ड मिले, और मुस्तकिल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बॉडी है, उसने मुझे अवार्ड दिया एज अ राइजिंग स्टार। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई इस जर्नी में, और उस पूरी जर्नी का जो हमें जो एक पूरा अगर हम विजन देखें हमारा, तो बड़ा सिंपल है कि हम कस्टमर के हिसाब से सोचते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, किस लेवल ऑफ सर्विस पे चाहिए, उसका रीजन क्या है। मैं खुद आज भी हर दूसरे तीसरे दिन अपनी ही वेबसाइट पर ऑर्डर करता हूँ, कोई ना कोई चीज जरूर मंगाता हूँ। उसका रीजन है कि मैं उसको टेस्ट करता हूँ कि यार हमारा प्रोसेस फ्लो किस तरह का आज भी है। हमने अभी इत्तेफाक से, हम लोगों ने, अगर आप देखें जो पेंडेमिक सिचुएशन हुई, तो ई कॉमर्स पे सबसे ज्यादा लोड आया, और उसमें भी सबसे ज्यादा टेलीमार्ट पे लोड आया। उसका रीजन ये था कि दराज जो सबसे बड़ा प्लेयर है, दराज ने अपने ऑपरेशंस फौरन चोक करके बंद कर दिए, क्योंकि वो वेंडर बेस्ड मॉडल पे काम करता है, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन था। तो हम लोगों ने उस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी कैश किया। हम लोगों ने अपने वेयर हाउसेस को भर दिया स्टॉक से, हमने बहुत सारी चीजें नहीं की। और उसके बाद जब हम लोगों ने इस पे काम किया, हेल्थ केयर का हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल करने का लाइसेंस भी है, 2 3 4 लोगों के पास टोटल ई कॉमर्स में है पाकिस्तान में। तो हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप रखी, हम लोगों ने दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग जो है वो गए,
और हम लोगों ने देखा कि यार लोगों का स्कोप है सुपरमार्केट के, हम लोग जो कैटेगरी है, हमने टेलीमार्ट ताजा के नाम से एक फ्रेश की कैटेगरी लॉन्च की, क्योंकि हम चाह रहे थे कि दुनिया में जिस तरह ये पेंडेमिक सिचुएशन आया, तो चाइना में भी आप देखिए लोग कहते हैं चाइना ने सबसे अच्छे तरीके से उसको काउंटर किया। तो चाइना ने काउंटर इस तरह किया था कि चाइना ने सबको बोला आप घर में बैठे, हम आपको हर चीज आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। इन आर केस हम लोगों ने बोला नहीं, आप घर पे बैठे और ई कॉमर्स भी बंद करें, कोरियर बंद करें, और दिन में ये घंटे जाके बाहर जाके ले लें। जिसके चक्कर में हुआ ये कि और वो चीज स्प्रेड आउट होना शुरू हुई, और उसको आप रोक ही नहीं पाए, क्योंकि आप जब जो चीज 12 घंटे खुली रहती थी आप उसको 4 घंटे खोलेंगे, तो 4 घंटे में जब 12 घंटे का लोड आएगा तो ऑटोमेटिक वहां पे जो है वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, और वो चीज स्प्रेड आउट हुई पाकिस्तान में। इत्तेफाक से उसका शिकार मैं भी रहा कि मुझे भी कोरोना वायरस हुआ, मेरे छोटे भाई को भी हुआ, मेरे फादर को भी हुआ। और हमने इस पूरी जर्नी में जो एक वो लर्निंग देखी है, वो बड़ी की लर्निंग कुछ हमने जो देखी है, उनमें एक ये थी कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, रिसर्च ओरिएंटेड, और प्लस पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि जब पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री इतनी इन्फेंट स्टेज पर है, हमारे यहाँ जितने ऑनलाइन स्टोर्स हैं शायद वो हमें देख के काम करते होंगे, छोटे ऑनलाइन स्टोर्स, या जो हम हैं, हम बड़ों को हमें देखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ पे कि हम लोग इंटरनेशनल स्कोप नहीं देखते। क्यों? जब भी कोई चीज टेक्नोलॉजी में आती है, सबसे पहले वो वेस्ट में और चाइना में आती है, मतलब अमेरिकन साइड पे, यूके साइड पे और चाइना में, ये साइड होती है जहाँ पे वो चीज इनिशियली स्टार्ट होती है। इसके बाद वो आती है हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन में, जब आती है तो वो इंडिया सबसे पहले अडॉप्ट करता है, फिर बांग्लादेश करता है, एंड में पाकिस्तान उसको अडॉप्ट करता है। तो व्हाई नॉट हम वेस्ट वर्ल्ड को ही देख के उसी से सीख लें कि क्या चीज चल रही है, और अगले 5 साल में या 6 साल में वो ट्रेंड में आने की है पाकिस्तान में। तो अगर आप प्री कुक्ड, आप मतलब हमेशा मैं कहता हूँ आप पहले से गेयर्ड अप हैं, आप रेडी हैं, तो ही आप हमेशा सर्वाइवल की तरफ जा सकते हैं। हमारे यहाँ ये पार्ट बड़ा मिसिंग होता है, वो रिसर्च हमारे ऊपर रख के अगर छोटा एक ऑनलाइन स्टोर कर रहा है तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा, वो तो पाकिस्तान के एक प्लेयर को देख रहेगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जितने लोग। और इसके बाद भी ई कॉमर्स की जर्नी होती है, लोग बड़े उसमें जो है ना, कितनी चीजें ऐसी होती है वक्त से पहले आपका नुकसान होगा। जैसे मेरे एक फादर के फ्रेंड थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने 1965 की जंग में टिन फूड और टेट्रा पैक मिल्क निकाला था। तो एक जर्मन उनके दोस्त आए बाहर से, वो खुद भी बाहर के पड़े हुए थे, तो जर्मन के दोस्त आए, उन्होंने बोला यार अब्दुल सत्तार तुमने काम बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, बस 25 साल पहले किया है। और वो एज अ ब्लंडर उन्होंने स्टार्ट किया, वो बंद हुआ पूरा कारोबार। आज आप सोच भी नहीं सकते कि यार टिन फूड और टेट्रा पैक का काम जिसने इनिशियल स्टार्ट किया वो बंद हुआ होगा। तो होता ये टाइम से पहले। अब पाकिस्तान में ई कॉमर्स का जो ट्रेंड रहा है, आपने बहुत सारी कंपनियां देखी जो बंद हुई, कितनों ने बहुत मैसिव नुकसान किया, कोई 2.5 बिलियन लॉस करके नुकसान किया, बंद की, किसी ने 2 बिलियन लॉस करके बंद की। इसके बाद बहुत ई कॉमर्स हमेशा पेनिट्रेट करता है किसी मार्केट में, तो एक बड़ा अच्छी सी एक टाइमलाइन होती है उसकी, एक पूरा इसका एक फेज होता है, एक कर्व होता है, कि पहले लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सेलुलर डिवाइसेस, फोन वगैरह खरीदते हैं इनिशियली ई कॉमर्स पे। इसके बाद जब वो स्टेबल हो जाती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और उसके आगे नेक्स्ट स्टेप में वो जो है वो फैशन पे जाते हैं, उसके आगे जाके वो सुपरमार्केट, फार्मेसी पे जाते हैं, और सबसे आखिरी चीज होती है कि वो सर्विस पे जाए। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सर्विस सेक्टर को शायद इलेक्ट्रॉनिक के साथ लॉन्च किया, जो ब्लंडर रहा, टाइम से पहले हो गया, लोग भरोसा ही नहीं कर रहे थे। और सर्विस सेक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है पाकिस्तान में भी, कि आप जैसी बात, आप सर्विस करा रहे हैं, अगर वो लोगों ने बोला था कि यार एसी आपका रिपेयर करा दें, प्लम्बर आ जाएगा आपके घर पे, मासी आ जाएगी आपके घर पे, ये सर्विस थी पाकिस्तान में, जनरेटर रिपेयर करने। अब प्रॉब्लम ये, जिन लोगों को आप हायर नहीं कर रहे और आप आउटसोर्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार एसी वाले को जाके तुम कर देना, तो ना वो आपकी टाइमलाइन मैच करेगा, ना वो आपके सर्विस स्टैंडर्ड्स मैच करेगा, वो हो सकता है उसे डायरेक्ट भी हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हम लोगों ने जब स्केल किया अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोगों ने हर चीज को मद्देनजर रखा, हम लोगों ने कभी भी जंप मारने की सोची नहीं ना। अब हम लोग अभी भी एक चीज करते हैं कि यार हम लोगों को जो है सिर्फ छक्के मारने हैं। हमारे लिए सेंसिबल ये है कि सिंगल डबल खेलें, लंबी इनिंग खेलेंगे आप। और हमेशा वही चीज किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर तो आज एक टर्म, पहले बिजनेसमैन टर्म चलता था, तो अब जो है किसी भी बिजनेस में अगर आप देखें, तो अगर जो ग्रेजुअली ग्रो किया है वो हमेशा सस्टेनेबल रहा है बिजनेस, प्लस एग्रेसिव। हमारी इंडस्ट्री तो अब जैसे रिटेल है, रिटेल फिर थोड़ा सा सर्वाइवल स्टेज पे चल जाता है रिटेल हमेशा, कि आप किसी भी तरह उसको ऑपरेट कर रहे हैं। जहां जिस फील्ड में हम है डिजिटल, हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया कर, कितनी दफा ऐसा होता है हम कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और वो ऑब्सोलीट हो जाती है, जब तक उसका लाइव होने वाला होता है उससे पहले ऑब्सोलीट हो चुकी होती है। तो इसमें हम लोग इतना फास्ट पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जो इस इंडस्ट्री की स्पीड को मैच नहीं कर पाता वो फौरन ऑब्सोलीट हो जाता है। और पाकिस्तान में हुआ यही है कि आप, और एक तो ग्रेजुअल ग्रोथ किसी भी बिजनेस में हमेशा अच्छी होती है।
पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसे बिजनेस हम जानते हैं जिसमें हमारे भी दोस्त यार काम किए बड़ी पोजीशंस पे, उनका पहले दिन विजन ये था कि यार हम 1 साल के अंदर दराज जैसे प्लेयर को कॉम्पीट कर लेंगे। ठीक, मतलब व्हिच इज प्योरली सेंसलेस कि आप कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप दराज को कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आपके पास या तो दराज जितना पॉकेट साइज होना चाहिए जो कि अनलिमिटेड है, क्योंकि अलीबाबा उसको ओन करता है, ठीक, या फिर आपका डोमेन इतना डिफरेंट होना चाहिए कि दराज के आप पैरेलल चले, आप उसको कॉम्पीट ना कर रहे हैं। तो टेलीमार्ट ने हमेशा उसी इस पे मॉडल पे काम किया। दराज हर किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल सेलर बना देता है, आप भी सेलर बन सकते हैं, जितने लोग हैं सब सेलर बन सकते हैं दराज पे। टेलीमार्ट के केस में सेलर बनने का बड़ा सिंपल सा उसूल है, या तो आप ब्रांड हो, या आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आप ऑफिशियल रीसेलर हो। चौथे बंदे को हम वेंडर बनाते ही नहीं अपने पास। क्यों? वो चौथा बंदा जो है वो उल्टी सीधी चीज डाल सकता है अपने पार्सल में, वो कुछ भी चाहे, वो कोई फेक चीज, कोई रेप्लिका, ये चीजें सेल आउट कर सकता है। टेलीमार्ट की वेबसाइट पे प्रिंसिपल है कि यार कोई रेप्लिका, रिफर्बिश, यूज्ड ये प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं, और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी नहीं बेचेंगे। मतलब ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्ट है, मतलब वो ब्रांड्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी इतनी खराब है कि हमें पता है कि यार हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसी वजह से हमने जब इतना अपने आप को साफ सुथरा रखा है, तो हमारी एवरेज कार्ट वैल्यू इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। हमारी लास्ट ईयर की एवरेज कार्ट वैल्यू 13,500 रुपए थी। मतलब 13,500 का ऑन एन एवरेज कस्टमर आगे शॉपिंग कर रहा है, और आप 13,500 की शॉपिंग उससे करेंगे जिस पे आप भरोसा करते हैं। वरना आप अली एक्सप्रेस से जो चीजें लेते हैं या यहाँ पे दूसरे ऑनलाइन स्टोर से लेते हैं, तो आप छोटी छोटी टी शर्ट, कोई शॉर्ट, कोई छोटी मोटी कीचेन, आप इस तरह की चीजें, या वो कवर मंगा लिया आपने अपने फोन का, अब ये चीजें हमेशा ट्राई करते हैं उसकी सर्विस को टेस्ट करने के लिए। टेलीमार्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्टिंग पे ही इतना बड़ा ऑर्डर डाल रहा होता है कि हमारे लिए उसको जाहिर सी बात है उस पे ट्रस्ट कर रहा है ब्रांड पे। क्यों? क्योंकि लोग जो हमारे प्रोडक्ट रेंज को देख रहे हैं इतने टाइम से, प्लस हमने एक कॉन्सेप्ट नया स्टार्ट किया था उस टाइम, कि आप आज भी हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे कि हम प्रोडक्ट का लाइव शूट करते हैं, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, प्रोडक्ट की जो है वो और वीडियो शूट्स अलग भी करते हैं हम लोग, ब्यूटी शॉट्स की। और उसका रीजन सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा होता है कि कस्टमर के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि हाँ यार इनके पास ये चीज अवेलेबल है, वाकई सिर्फ गूगल से इमेज उठा के नहीं लगाई है। ये आप देखेंगे तो कितनी दफा बल्क स्टॉक भी होता है हमारे पास, फिर हम एक्सक्लूसिव चीजें भी कर रहे होते हैं हाईलाइट होने के लिए, जैसे सैमसंग के प्री ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास हैं, अभी एप्पल के प्री ऑर्डर्स थे ऑफिशियल हमारे साथ थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और हमारी लर्निंग फेज कहाँ पर है कि हम इंटरनेशनल सारे ऑनलाइन स्टोर्स देखते हैं। मेरे पास Amazon, फ्लिपकार्ट, लजाडा, इवन पाकिस्तान के 3-4 ऑनलाइन स्टोर है जिनका मैं सेलर भी हूँ, ठीक है, और मैं वहां पे कुछ नहीं बेचता, मैंने सिर्फ सेलर अकाउंट उनके लिए हुए हैं, उनके एफिलिएट अकाउंट लिए, booking.com। तो इस तरह के, और इस तरह के बड़े जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, या कुछ भी तरह की कोई चीज बेच रहे हैं, तो मैं उन सब का सेलर हूँ, उन सब का एफिलिएट हूँ, उन सब के मैंने मॉडल साइन अप किए हुए हैं। क्यों? उनसे हम लर्न करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मैं आपको कह रहा हूँ टोटल ई कॉमर्स आपको इतना ज्यादा दिखता है, अभी आप तो फेसबुक खोले तो आपको एड्स ही दिखते हैं ज्यादा, तो टाइमलाइन पे अपनी। और उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ $1 बिलियन आपकी टोटल सेल है। जबकि आपके अब यहाँ पे आप सिर्फ वो देखें कि अगर पाकिस्तान में हमने करीम के बारे में कहा, यार करीम की वैल्यूएशन $3 बिलियन, $3.1 बिलियन पे करीम ने अपने आप को सेल आउट किया है, और बहुत ज्यादा करीम आपको हर जगह दिख रहा था। आप स्नैपचैट खोलें, इंस्टाग्राम जहां खोलें, आपको करीम ही दिख रहा था हर तरफ, टीवी एड्स देंगे तो भी करीम। और आपके बराबर में इंडिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंट्री, कि यार चलें 7 गुना आपसे बड़ा है। इंडिया में फ्लिपकार्ट $21.6 बिलियन वैल्यूएशन पे उसकी एक्विजिशन होती है, वॉलमार्ट लेता है वहां पे पैरेलल। और फ्लिपकार्ट इतना बड़ा हो चुका था, एक लोकली ग्रोन प्लेयर इतना बड़ा था कि Amazon आज भी नंबर 1 के स्लॉट पे नहीं है, 6 साल हो गए उसको इंडिया में। और उसका रीजन क्या होता है कि एक, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर को देखते हैं ना, तो इंटरनेशनल प्लेयर एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड से काम करता है, उसकी एक हायरार्की होती है जिसको वो रिपोर्ट करता हुआ जाता है और डिसीजन लेता है। टेलीमार्ट को हमेशा बेनिफिट ये रहा है कि हमारे साथ कोई अगर डिसीजन हो रहा है, हम टेबल पे बैठे हैं, उसी वक्त डिसीजन लेके ही खड़े होते हैं हम, उसके बाद हम पीछे कहीं नहीं जाते सोचने समझने, उस जितना सोच रहा होता है उसी वक्त हम सोच लेते हैं, और इसके बाद हम उस चीजों को पीछे फॉर्मुलेट करते हैं कि हाँ यार हम इसको रन किस तरह करेंगे। तो उस पे फायदा क्या होता है कि हम तकरीबन बड़े ब्रांड्स हैं वो टेलीमार्ट के साथ काम करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि हम उनको इतना जल्दी रिस्पांस दे रहे होते हैं कि हम उसको डील को वहीं लॉक कर रहे होते हैं। दूसरे केसेस में क्या होता है कि वो यहाँ से उनके रीजनल हेड ऑफिस, उसके बाद उनके मेन हेड ऑफिस, और सिमिलर चीज जो है वो टेलीनॉर भी फेस करता होगा दूसरों के लिए, सही कि वो कोई ऑफर निकालना भी चाहते तो उनके हेडक्वार्टर्स तक जाती है वो चीज। और ये चीज हमेशा काउंट करती है कि आपकी हायरार्की, टॉप हायरार्की कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। कुछ सिनेरियोज में यस, हम लोग अपने आप को बहुत डिटैच, फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेशंस में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऑपरेशन से मेरा लेना देना भी नहीं है, और ना किसी बिजनेस ओनर का होना चाहिए ज्यादा। उसका रीजन है कि अगर आप हायरार्की बिल्डअप कर रहे हैं
ऑपरेशंस के लिए, तो अगर वो काम नहीं कर रही थी तो आपने जाहिर सी बात है लोग गलत हायर किए हुए हैं। और सबसे बुरी चीज किसी भी बिजनेस ग्रोथ को रोकने के लिए ये होती है कि आपके बिजनेस ओनर्स या जो आपके की स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑपरेशंस में लग जाए। क्यों? अगर आप डे टू डे ऑपरेशंस में लगे हुए आप आगे का कुछ सोच भी नहीं सकते। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑपरेशन से अपने आप को डिटैच रखता हूँ। यस, वी नो कि यार क्या हो रहा है, डेली रिपोर्टिंग हो रही है, किस तरह काम हो रहा है। मैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बहुत काम कर रहा होता हूँ और इसके बाद अगली स्ट्रेटेजीज कि यार अगले 5-10 साल हमें ये करना है और इस टाइमलाइन पे हमें यूं चीजें लॉन्च करनी है। इत्तेफाक से अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन हुई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2022 में, 2022 के एंड में हमारी सेल होगी और हम जहाँ पे खड़े होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 में ही अचीव कर ली वो चीज। और वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां लोगों को, क्यों अब ऐसा भी हुआ कि लोगों ने बोला यार टेलीमार्ट शायद उसकी सर्विस थोड़ी सी खराब हुई होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आप जब एक दिन आते हैं, अचानक से अगले दिन आपको 20x ऑर्डर मिल रहे हैं, जो आप ऑर्डर करते थे उससे 20 गुना, 10 गुना, 15 गुना ऑर्डर आपको डेली बेसिस पे आ रहे हैं। और आप इतना, जाहिर सी बात है, ना आपके एम्प्लॉइज इतना केपेबल होंगे, ना आपकी टीम इतनी बड़ी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पेंडेमिक में आप हायरिंग कर रहे हैं, वो एक अलग अजाब है। जूम पे इंटरव्यू हो रहे हैं, सही है। इसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम भी कुछ लोगों को देना है। इसके बाद आप सपोर्ट सिस्टम्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को, चीजों को इनहेंस कर रहे हैं। प्लस घर में लोगों के जो है वो इंतकाल भी हो रहे हैं कोरोना के चक्कर में, कुछ लोगों को कोरोना वायरस भी हो रहा है। आपको दूसरे लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। मुझे खुद कोरोना हुआ है। तो वो बहुत सारे सिचुएशन से हम गुजरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें स्टेबल हो गई। वो सारी चीजों को टैकल करने के लिए जाहिर सी बात है सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप हमेशा, मैं ये कहता हूँ, लोग कंपनी में, और हमेशा जितने भी हमने काम किया आज तक इतने सालों में, 6 साढ़े 6 सालों में, तो हमने हमेशा एक चीज देखी है और हमेशा उस चीज को प्रैक्टिस किया है कि लोगों पे कभी भी आपका बिजनेस जो है ना वो नहीं होना चाहिए। मतलब अहमद रूफी साहब भी अगर बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिजनेस जितना उतना ही स्मूथ चलना चाहिए। तो हम हमेशा इस तरह प्लान करते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, प्लस हायरार्की इतनी क्लियरली डिफाइंड हो और इतनी चीजें स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंट हो, कि वहां पे लोग जितनी दफा भी चेंज होते रहें, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा लोग चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो डेटा एंट्री स्टाफ होता है, कैटेगरी स्टाफ होता है, फिर आपका सपोर्ट स्टाफ होता है, वो इतनी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जितने नए ऑनलाइन स्टोर आते हैं वो हमारे लड़के तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज कि यार उनको पहले दिन एक्सपीरियंस टीम मिल जाए। तो होता ये कि आप, हम लोगों को हमारे लिए, और जब आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, आपको ये पता होती है बात कि यार जब कोई शख्स जाता है, शायद वो आपके लिए इतना बुरा नहीं, आपके लिए बुरा था, सही है, और उससे अल्लाह बेहतर आपको चीज देता है, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कस्टमर्स के साथ भी भलाई करें, अपने लोगों के साथ भी भलाई करें, और सबसे बढ़ के ये कि आपको हर टाइम जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कल भी मेरा एक वो सेशन था, तो मैंने उसमें वो पूरा शुक्र पे सेशन था कि आप शुक्र अदा जरूर करें। कि तकरीबन लोग ये पार्ट मिस कर जाते हैं हमारी, कि यार आप जितना भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको उसमें खुश रखा है और उसमें खुश रहना सीखें। हमारे यहाँ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम एक से बढ़ के एक ऊपर ग्रोथ फेजेस देख रहे होते हैं और हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। और शुक्र से आपको पता है नेमत खुद ही मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप अगर शुक्र की तरफ जाएं तो ऑटोमेटिक अल्लाह ही आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात ले आता है कि यार आप ये चीज आपको करनी चाहिए। कितनी दफा होता है, अभी हमने जो रिसेंट जितने डिसीजन लिए शायद इस पेंडेमिक में, तो वो हमारे वहमो गुमान में नहीं था, हम ले सकते हैं। और वो जब डिसीजन हुए तो हमने बोला हाँ यार ये शायद इस वजह से हुआ कि यार अल्लाह चाहता था कि हम इस तरफ मोल्ड करें, क्योंकि हम एक लग्जरी ऑनलाइन स्टोर से हम नीड बेस्ड ऑनलाइन स्टोर बन गए आज। और वो नीड बेस्ड हमारे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि पहले हम लग्जरी बेच रहे थे, और वो जाहिर सी बात है वो एक सेट ऑफ क्वांटिटी होती है जिससे ज्यादा नहीं बिकेगा, बहुत ज्यादा नहीं बिकेगा लग्जरी पाकिस्तान में। लेकिन जब हम लोगों ने पेंडेमिक देखा तो हम हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए, सुपरमार्केट में एग्रेसिव हुए। फिर हम लोगों ने ये भी सोचना शुरू किया कि यार लोग घर पे बैठे हैं, बोर हो रहे होंगे, तो व्हाई नॉट इंडोर आउटडोर गेम्स। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर थे जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया, इंडोर आउटडोर गेम। तो हर तरह का इंडोर आउटडोर गेम। फिर हमने बोला यार लोग, अब जैसे लोग जो परेशान हो रहे थे यार जिम बंद हो गए, तो व्हाई नॉट हम लोग फिटनेस प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दे। फिर हम फिटनेस में घुस गए। फिर हमने बोला यार बच्चे, अब जैसे मेरी बेटियां हैं दो, तो वो घर में बोर हो रही हैं, एक की बेटी एक स्कूल जाती है तो वो बोर हो रही है घर में, तो मैंने बोला यार व्हाई नॉट टॉयज। तो हमने उन चीजों को इतना जल्दी शिफ्ट किया। फिर रमजान आ रहा था तो व्हाई नॉट इस्लामिक प्रोडक्ट्स। ईद आ रहा था तो लोग शॉपिंग नहीं कर सकेंगे, व्हाई नॉट ईद कलेक्शन फैशन में। तो हमने हर चीज को इतना एग्रेसिव और इतना टाइम ली। हर चीज आज की दुनिया में टाइम है। अब वो जमाना नहीं है कि 100-200 साल पुरानी कंपनियां सर्वाइव कर रही हैं। अब वो टाइम नहीं है। मैं हमेशा हर किसी को ये कहता हूँ कि अब वो चीज नहीं चल रही कि आप देखेंगे कि हाँ कंपनी 200 साल से चल रही है। सही है, वो कोक चल गया, पेप्सी चल गया, इस तरह की कुछ कंपनी, यूनिलीवर, पीएनजी चल रही हैं। सही है, और वो भी अपने इस इन टाइम में अपने आप को मुस्तकिल रिवाइज कर रही हैं, इस टाइम के हिसाब से अपने आप को रीवैम्प कर रही हैं। और अब के जमाने में आपने देखा होगा कि जो कंपनी आ रही है उसकी लाइफ इतनी शॉर्ट है, अगर वो एग्रेसिव नहीं है।
अगर वो एग्रेसिव है, अपने आप को रिवैम्प कर रहा है, अपने आप को मोल्ड कर लेता है हर सिचुएशन में, फ्लेक्सिबल है बहुत, तो वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में मैं ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स को जानता हूं जो कोलैप्स किए और बंद कर दिया उन लोगों ने काम। और उसका रीजन क्या था कि उन्होंने बोला हम जो चीज बेचते हैं हम यही बेचेंगे, हम इंतजार करेंगे जब खुलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान आप ग्लोबली देखें, अगर रिटेल फिनोमेना भी देखें, शनेल ने बैंकरप्सी फाइल की है, विक्टोरिया सीक्रेट ने बैंकरप्सी फाइल की है, हर्ट्स ने बैंकरप्सी फाइल की है, पैटेक फिलिप ने अपनी प्रोडक्शन पूरी बंद कर दी है, और बहुत सारे इस तरह के मतलब नेम, ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि ये छोटे ब्रांड्स नहीं है, दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं जो अपने आप को क्लोज डाउन करे जा रहे हैं। ज़ारा ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। तो अब वो चीज बिल्डअप होती जा रही है इंटरनेशनल रिटेल में। पाकिस्तान में जैसी ये पेंडेमिक सिचुएशन इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्दी एंड हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां बैंकरप्सी फाइल करेंगी। और हम जैसे लोग, हम अब पहली चीज हमारी तो कोशिश ये थी कि हमने अपना सेलर प्रोग्राम इसमें स्टार्ट किया नया, हमने एफिलिएट मॉडल हमने इसमें लॉन्च किया कि आप अगर घर बैठे हैं आप कुछ तो काम करें। तो और उसका रीजन सिर्फ ये कि हम नहीं कि अगर जितने लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में अपने बारे में सोच रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी जान के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, वो सारे लोग परेशान हैं। जितने लोगों ने इस मुल्क के बारे में सोचा, मैं हमेशा ये कहता हूँ आप इस मुल्क के बारे में सोचें, आपकी बाकी सारी चीजें खुद अच्छी हो जाती हैं। और इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है, आपका मुल्क है, कि अब आपका मुल्क अगर किसी भी बुरी सिचुएशन में, तो अब आपको कायदे आजम लियाकत अली खान वापस नहीं चाहिए। आपकी यंग जनरेशन है, आप सारे लोग हैं, आप मेहनत कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। और इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इतना पोटेंशियल है, दुनिया में कहीं नहीं इतना पोटेंशियल। हमने तो इतनी दुनिया देखी, हमने ये नहीं देखा कि यार इतना पोटेंशियल होगा कहीं। लोग होशियार हैं, समझदार हैं, हाँ उसको चैनलाइज करें, अपनी होशियारी को मकारी की तरफ यूज ना करें, उसको चैनलाइज करके अच्छाई की तरफ यूज करें। पाकिस्तान में जिस तरह CSR होता है, सही है, आपके जितने बड़े इदारे हैं, सैलानी है, आलमगीर है, एथी फाउंडेशन है, दूसरे इतने सारे अनगिनत इदारे हैं और इतना बाकमाल काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन पूरी दुनिया में आई है, पूरी दुनिया रोड पे आ गई है। पाकिस्तान उसको इतने बुरे हालात में भी सरवाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इदारे हैं वो समझते हैं, क्योंकि आपका जो दीनी पहलू है ना, वो आपको हमेशा प्लस फैक्टर एक दे देता है हर चीज में, चाहे वो कारोबार हो, क्योंकि कारोबार में अल्लाह ने आपको सिखाया है भाई जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। अगर वही चीज आपने कारोबार में इंप्लीमेंट कर दी तो कौन ऐसा कस्टमर है जो आपसे नाराज होगा? सही है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हाँ, बहुत सारे लोग होंगे। अब जैसे कल की बात है, एक कस्टमर ने वो एक जगह पे लिखा। अब वो क्या है, कितनी दफ़ा आपको कस्टमर्स को भी हम ट्रेन कर रहे होते साथ-साथ। नए लोग आएँगे ई-कॉमर्स में, वो नहीं समझते ई-कॉमर्स को, वो नहीं समझते डिजिटल वर्ल्ड को, उनको आपको सिखाना भी है। अब कल एक कस्टमर ने लगाया, मैंने पहली जुलाई को ऑर्डर किया है, 4 जुलाई को उन्होंने कंप्लेंट डाली सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला। ये क्या सर्विस हुई? अब पाकिस्तान में ई-कॉमर्स कैसे चलेगा? अब उस प्रोडक्ट पेज पे इतना बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है बोल्ड में 4 टू 6 डेज़ आपकी डिलीवरी है। तो इसका मतलब आपको 7 तारीख तक पहुंचना चाहिए था। कल उनका पार्सल डिस्पैच हो चुका है, तो मंडे को उनको मिल भी जाता, तो उनको उसके टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाता। लेकिन क्या है, उनको ये चीज समझ नहीं आती। पाकिस्तान में जो पेमेंट गेटवेज हैं, बहुत बड़ा पेन है हमारे लिए। क्यों? अब जैसे इस वक्त के केस में हमने गवर्नमेंट के साथ इतनी सारी मीटिंगें करी, हर चीज करी, गवर्नमेंट कहता है आप कैश ऑन डिलीवरी खत्म कर दें। जिस इंडस्ट्री में लोग भरोसा नहीं करते, आप उसमें कैश ऑन डिलीवरी खत्म करेंगे तो कौन शॉपिंग करेगा उससे? और उसका रीजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। हर बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारे लिए अब कितने बिजनेसेस है, मैंने आपको बोला ना, अब ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, उन वो कहते हैं हमारा लेना देना नहीं पेमेंट गेटवे से, हमारा लेना देना नहीं कोरियर जैसे भी काम करें, हम उनको किसी चैनल पे जाके वो पुश नहीं करेंगे कि यार आप अपना अच्छा काम करें या अपनी चीजों को रिवैम्प करें। तो होता है क्या है, ओवरऑल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर जाता है। सिमिलर चीज आपके मुल्क में भी है। सही है कि आपको हर चीज को, सिमिलर चीज आपके दीन में भी है, कि आप ये नहीं कह सकते कि यार सिर्फ मदरसे ठीक है, या सिर्फ खानकाएं ठीक है, या सिर्फ ये ठीक है, या सिर्फ ये ठीक है। हर चीज का कॉम्बिनेशन दीन है। सही है। और हर चीज का कॉम्बिनेशन ही उस रिलीजन की ब्यूटी बनता है, या उस कारोबार की, या उस मुल्क की ब्यूटी बनता है। तो होता ये है कि आप किसी, अब जैसे हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजों पे ओवर फोकस किया जाता है कि यार कुछ चीजें, अब ये है डिफेंस है, उस पर बहुत फोकस होता है, उस पर आपकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे फोकस होता है। सही है, आपके एजुकेशन पे फोकस नहीं होता। आप मुल्क बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशन अच्छी देना चाह रहे हैं, एक ये बड़ा इशू होता है हमारे मुल्क में कि लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं औरतों की एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम इस चीज पे कायल हैं कि औरतों की एजुकेशन भी होनी चाहिए, प्लस रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। औरत की जो गोद है वो तो बच्चे का पहला दर्जगाह है, वो तो पहला उसका मदरसा है। अगर औरत उसको वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपको किसी भी नस्ल को बर्बाद करना है, किसी मुल्क को बर्बाद करना है, तो उसकी फीमेल्स को बर्बाद कर दें आप, या उसको उन डायरेक्शन पे ले जाएं कि जो वो पूरी जनरेशन को, क्योंकि वो जनरेशन को लीड करती हैं फीमेल्स। हम वो इस चीज को हमेशा प्रोमोट करते हैं, यार फीमेल तो जनरेशन को लीड करती है। तो क्योंकि हम तो सारा दिन कारोबार पे लगे होते हैं,
हमारे बच्चों को कौन देखेगा? फीमेल्स देखेंगी। उनकी ट्रेनिंग कौन कर रहा है? फीमेल्स कर रही हैं। और इनिशियल आप स्कूल्स भी देखें तो स्कूल में पढ़ा कौन रहा है? फीमेल्स पढ़ा रही हैं छोटी स्कूल्स में। तो इनिशियल लर्निंग जो होती है वही तो आपका लर्निंग कब ऊपर लेके जाती है, नीचे लेके जाती है। तो बहुत सारी चीजें हमने कारोबार में देखी। अब वही जब आप रिलीजियस पहलू उसमें डालते हैं तो हमेशा बेनिफिशियल हो जाता है। जहां आपको लगता है यार मैं हूं, मेरे डिसीजन की वजह से कामयाब हुआ है, तो वो चीज फिरौनियत में फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार फिरौन जो है ना एक इंसान का नाम नहीं था, एक खुसूसियत का नाम था। और वो सोच का फिरौनियत नाम आज था। भी मौजूद है, बिल्कुल सोच का नाम है। तो वो सोच आज भी मौजूद है लोगों में, और हर शख्स में उसके मेंटल लेवल के हिसाब से होती है कहीं ना कहीं। और कभी वो डोमिनेटिंग हो जाती है, कभी शायद वो सबमिसिव हो जाए। ठीक है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यार आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लोगों की भलाई या कस्टमर्स की भलाई, वेंडर की भलाई। अब हमारे केस में तो विन विन भी जब हम बनाते हैं तो हम इस तरह बनाते हैं कि यार कस्टमर के लिए भी विन सिचुएशन हो, हमारे लिए भी हो, वेंडर के लिए भी हो, हमारी टीम के लिए भी हो। और इसके बाद जो कोरियर है, पेमेंट पार्टनर है, वो सारे जितने आपके बिजनेस के पहलू हैं वो सारे लोग विन करें, तो ही हमेशा वो लॉन्ग टर्म वो बिजनेस बन सकता है। जहां आपने किसी को भी कट करने की सोची तो वो बड़ी एक शॉर्ट टर्म अप्रोच जाती है। आज आप शायद पैसे कमा लें, लेकिन जितने लोग आप देखें अभी भी आपके इस वक्त तो इत्तेफाक से टॉप 10 जो बिलियनर्स हैं वो तकरीबन जो है वो डिजिटल कंपनी से एसोसिएटेड है दुनिया के। ठीक है, हम्म, और आप ये भी चीज देखिएगा कि जितने बड़े बिलियनर्स हैं दुनिया के वो उतने ज्यादा चैरिटी में घुसना शुरू हो जाते हैं। जी। क्यों? जब इतना पैसा आपके पास आता है ना तो उसके बाद आपको ये चीज समझ आती है यार पैसा तो वो पीस था ही नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ। हम्म, ये जितने लोग कामयाब हैं उनको ये चीज एंड में समझ आ जरूर गई है। कभी ना कभी आपको लाइफ में जरूर आती है कि यार ये वो चीज नहीं थी कि जो मुझे पीस देगी, इंटरनल पीस। तो इनर जबरदस्त। पीस के लिए आपको हमेशा सीएसआर बॉडीज, अब जैसे मेरी बड़ी कोशिश होती है, हमारी फैमिली जो है, मेरे फादर भी हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीजों से एसोसिएटेड है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटी हॉस्पिटल्स, चैरिटी एजुकेशन सेंटर्स हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी अच्छा। चीजों से इसलिए कनेक्टेड है। और ये पूरी जैसे अब हमारी जो कम्युनिटी है, जो मेमन कम्युनिटी है, तो मेमन कम्युनिटी बहुत ज्यादा इनटू सीएसआर है। उसका सिर्फ रीजन ये कहते हैं यार हमारे जो बिलीफ है ये बड़ा सिंपल, अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अल्लाह पे क्यों नहीं खर्च करेंगे, अल्लाह के लोगों पे। और माशाल्लाह, जिसका अल्लाह बहुत ने बहुत। तरगीब दी और वो चीज ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाती है। तो लोग जो कहते हैं ना यार मेमन की कामयाबी का रीजन क्या है, उसका कामयाबी का रीजन सिर्फ ये कि वो अल्लाह पे स्पेंड, अल्लाह के लोगों पे स्पेंड कर रहे हैं और अल्लाह के काम में स्पेंड कर रहे हैं। सिंपल। आप भी ये करें आप भी कामयाब हो जाएंगे। मेमन का अल्लाह और नहीं है, सबका अल्लाह एक है। जब सबका अल्लाह एक है और अल्लाह को राजी करने का शायद तरीका अलग है, तो आप उन तरीकों को भी आजमा के देख लें जिस तरह दूसरे देख रहे हैं और वो कामयाब है, आप वो भी हो सकता है। सिर्फ कारोबार से इंसान काम, मैं ऐसे बहुत सारे मेमन लोगों को जानता हूँ जिनके कारोबारों का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन क्या, मैं ऐसे लोग, ये जैसे अब एक थे बड़े बड़े अल्लाह के बंदे, इंतकाल हो गया उनका। वो 1990s के एंड में दिन की 1.5 से 2 लाख रुपए की चैरिटी थी उनकी, दिन की। वाह, माशाल्लाह। देखिए 1990s में 1.5 2 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। ठीक है, और बहुत मशहूर सुपारी के ओनर थे वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी जो जनरेशन थी उन्होंने ये चीज करी नहीं। आज वो पूरा बिजनेस ऑब्सोलीट हो गया, बंद हो गया वो बिजनेस। तो कब अल्लाह किस वजह से बरकत आपके कारोबार में डाल रहा होता है, तो वो आपको देखना बड़ा जरूरी है। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हर किसी के लिए विन विन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि आप अल्लाह को राजी कर रहे हो। और अल्लाह को राजी करने के सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाजें पढ़ें। ठीक है, तो अब आपकी अमाल भी एक चीज है, मामलात बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके मामलात अगर नहीं है दीन में और सिर्फ आप अमाल ही किए जा रहे हैं और सजदे ही किए जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप हो सकता है उसमें आप कामयाब ना हो कभी भी, अपने बिजनेस में, अपनी दूसरी चीजों में। तो आपको मामलात जो है दीन का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपका बाकी तो 1 to 1 इंटरेक्शन है अल्लाह से कि आप इबादत कर रहे हैं, और होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन जब आप मामलात पे आते तो हुकूकुल इबाद आ गए। तो हुकूकुल इबाद तो अल्लाह कहता है कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो मैं माफ नहीं करूंगा आपको, वो जब तक वो माफ नहीं करेगा। तो हुकूकुल इबाद तो और ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप हुकूकुल इबाद को हमारे यहाँ तकरीबन लोग भूल जाते हैं। अभी अल्लाह माफ करे हमारे घर में भी सब बादशाह है, हमने भी दाढ़ी रख रहे हैं। तो आजकल जो माशरे में चला है वो ये है कि सूट बूट वाले फिर थोड़े से ज्यादा वो हो गए हैं हमारे माशरे में, जो कि होना नहीं चाहिए। वो ज्यादा सच बोलते हैं। सही है, क्यों? वो प्रोफेशनल हो रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं कुछ मदरसों के साथ एसोसिएटेड है हम लोग ना, तो जैसे इसमें एक जामिअत रशीद है, बड़ा बाकमाल काम करे उसका, उनका सिर्फ एक मकसद है कि यार जो दीन सीख रहा है उसको दुनिया सीखना जरूरी है, कंपलसरी है। वो उनके मदरसे से जो भी आलिम बन के निकल रहा है, मुफ्ती बन के निकल रहा है, वो साथ में या तो एमबीए कर चुका है, या एसीसीए कर चुका है, या सीए कर चुका है। कंपलसरी है वहां पे, मतलब आप कभी भी सिर्फ दीन नहीं सीख के निकलेंगे, आपको दुनिया सीखना जरूरी है। और ऐसे ही लोग कामयाब ज्यादा हो रहे हैं। अब जैसे एक दारुल इफ्ता है,
मेरे फादर उसको चलाते हैं। तो सरिया कंसल्टेंसी सर्विस उसका नाम है, और वो उसमें सारे जितने जो मुफ्ती हजरात हैं वो सारे एमबीए किए हुए हैं और अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। अब जब आप ऐसे बंदे से जो एमबीए किया हुआ है उससे जब आप बिजनेस रिलेटेड मशवरा लेंगे या इस्लामिक उस पे आप वो कोई चीज उनसे डिबेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मशवरा दे सकेंगे। क्यों? उनकी नॉलेज दोनों साइड पे बहुत अच्छी है, तो वो दुनिया को भी समझते हैं, आखिरत को भी समझ रहे हैं, हर चीज समझ रहे हैं, और वो आपको एक ऐसा डिसीजन, वो एक ऐसा फतवा निकाल के देंगे जो वाकई दोनों का एक अच्छा बैलेंस होगा। अक्सर ये होता है कि आप ये हम ये कहते हैं फतवे का जो है ना रिस्पॉन्स वही आता है जो आपने सवाल पूछा है, तो फतवे में आपको सवाल अच्छा पूछना जरूरी है। एग्जैक्टली। कि अब बीच में एक वो आया कि यार ये बोगो के नाम से एक वो बुक है, वो बोला ये नाजायज है, एक फतवा आ गया इतना बड़ा। तो फिर मैं जो है उस पे वर्किंग की, मुफ्ती साहब को कॉल वॉल की, सारी चीजें, तो मैंने उनको जब बिजनेस मॉडल समझाया ना प्रॉपरली कि ये उनका बिजनेस मॉडल है, क्या वो जायज है, अब नाजायज है, तो बुरा नहीं, अब तो जायज है। सी अब वो क्या है, वो एक्सप्लेनेशन इतनी वेग दी गई उनको इनिशियली, क्यों नहीं। तो आपको दुनिया को साथ रखना है, दीन को रखना है, और सबसे बढ़ के अपने मुल्क के लिए मैं कहता हूँ आप काम करें। हमारे यहाँ जितने लोग हैं पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, आपके मुल्क ने आपको बनाया है, तभी तो आपको कोई बाहर वो कर भी रहा है, आपने एजुकेशन यहाँ हासिल की, अगर आपकी हर चीज ये, तो अगर हम सारे लोग सब क्रीम जो है चली जाएगी बाहर, तो आपके मुल्क को कौन संभालेगा? आपके मुल्क तो फिर यही जो अभी देख रहे हैं लोग वही देखते रहेंगे, और फिर वही होगा जो अभी चल रहा है। अब इस नेमत को लोग समझते ही नहीं, ये वो लोग नहीं समझते इस नेमत को जिन लोगों ने इसकी तकलीफ नहीं देखी। आपके बराबर मुल्कों में जो हो रहा है आपके ही लोगों के साथ, वो कितना बुरा हो रहा है, सही है? और होता जा रहा है। लेकिन अब वहां बाहर जाएं आप दुनिया में, तो वहां पर मेरे कजन है अमेरिका में काम करते हैं, ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं, मेरा आधा खानदान वहां रहता है, वो ऐसी कंपनियों में भी काम किए हैं, बोला यार हमें नमाज की भी 1 मिनट की ब्रेक नहीं देते, हम क्या करें? सही है, हमें बुरा तसव्वुर किया जाता है। यहाँ आप घूम रहे हैं, आपको ना कोई बुरा तसव्वुर करता है, अब जो दिल करता है आप करते हैं, जिस तरह की इबादत करना चाहते हैं आप कर रहे हैं। तो अल्लाह ने आपको इतना अच्छा मुल्क दिया है, तो ये नाम ही उसका पाकिस्तान है और उसको हमने पाक नहीं रखा हुआ। तो ये कहते हैं आप इस मुल्क पे सबसे ज्यादा आपकी आपकी स्पेंडिंग, आपकी सोच सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए भी हो गई ना, मुल्क अच्छा होगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी, बाकी सारे मामलात, सारे लोग हमेशा ग्रो करेंगे। मुल्क के हालात बुरे होंगे, कोई ऐसा आदमी नहीं जो बोले कि यार मैं फायदे में रहूंगा, कोई भी नहीं रह सकता। अब आपका मुल्क अच्छे हालात में हो तो आपके सारे कारोबार ग्रो करेंगे, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर भी अच्छी होगी, गरीब गरीब नहीं रहेगा। आपके इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़कात का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल है कि आप ज़कात इसीलिए दे रहे हैं कि लोअर तबका जो है वो ऊपर उठे, ना कि लोअर तबका और लोअर हो जाए। और उसमें कंट्रीब्यूशन हम सबका, और माशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया में मेरे ख्याल दूसरे या तीसरे नंबर पे जिसकी सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। यूथ पॉपुलेशन है, अगर हम उनको सिर्फ डिजिटली इनेबल करें तो इतना डिजिटल काम हो सकता है। वो पैरेलल इंडिया में हो चुकी है चीज, लेकिन आज भी आपके पास बहुत टाइम है। कोई चीज ऐसा नहीं होता कि देर हो गई है तो अब हो नहीं सकती, बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। पाकिस्तान के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज को भी जानता हूँ, 40-50 लोग थे 1-1.5 साल पहले, आज 800 लोग हैं उस कंपनी में। माशाल्लाह, क्यों? वाह वाह। आइडिया, मेन चीज आइडिया है। आपका आइडिया जनरेशन कितना अच्छा है, उस पर रिसर्च आपकी कितनी अच्छी है, उसमें मेहनत कितनी अच्छी है। लेकिन नियत, मेहनत, दुआ, सही है, ये 3 चीजें आपके हाथ में है। इसके बाद चौथी चीज जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जो हुआ उस पर राजी हो जा, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए उससे कुछ बेहतर लिखा होगा। ये वाला पार्ट आखिरी चौथा लोग भूल जाते हैं। लोग कहते हैं मैं नियत, मेहनत, दुआ की, अब हम क्यों कामयाब नहीं हुए। सही है, तो उसके मतलब अब जैसे मैं, हम लोग जब निकले यूनाइटेड से, मेरे फादर को निकाला गया, ठीक है, तो हमें लगा उस टाइम यार कारो हमारी जिंदगी उजड़ गई है। क्यों? मेरे फादर निकले 4.5 लाख रुपए अकाउंट में थे टोटल। सही है, टोटल 4.5 लाख रुपए अकाउंट में मेरे फादर के जितने पैसे थे वो सारे कंपनी के अकाउंट में होते थे, कंपनी की साइन में होता, वो चेकबुक थी वहां पे पड़ी थी। कंपनी ने वो सारी चीजें रुकवा दी, पार्टनर्स का फड्डा था। उसके बाद हम केस चीजें करी, और इसके बाद हमें इतना अच्छा शिफ्ट दिखा कि यार हम वाकई वहां पे, अगर मैं होता तो मैं, जाहिर सी बात है, जब पार्टनर्स के साथ बैठता तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, तो मैं किसी कैपेसिटी में नहीं था। देखिए, आप किसी एक सीनियर पार्टनर को जिसने वो कंपनी के वो इनिशियल ईयर्स से हमारे साथ हो, तो आप उसको कभी भी नहीं बोल सकते यार आप ये गलत कर रहे हैं। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप एक सेठ के बच्चे बन के बैठे होते, जो कि हमें नहीं बनना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शिफ्ट लिया, इतना अच्छा काम स्टार्ट हुआ, वो कंपनी कोलैप्स कर गई, वो कंपनी जीरो हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल हमने एक नई कंपनी अल्लाह ने हमसे क्रिएट करवाई, इस मकाम पे पहुंचाया। और अब हम, हमारी कोशिश ये होती है कि इस मकाम से ऊपर स्टेप लेना है, तो आपको बस वही है कि अल्लाह का साथ रखना है। जितने लोग नहीं रखते वो लोग कोलैप्स बुरी तरह करते हैं, जितने लोग रखते हैं कि हाँ यार हमें हर टाइम पे अल्लाह को याद रखना है, वो सारे लोग कामयाब है। माशाल्लाह, माशाल्लाह जनाब अहमद रऊफ साहब, आपने तो सारी बातें मुकम्मल कर दी जनाब। लेकिन ये बातें तो हमारे करिकुलम में पढ़ाई नहीं जा रही जनाब, ना ओ लेवल में, ना ए लेवल में, ना सीबीएम में, ना आईबीए में।
ना लम्स में ना हार्वर्ड में शुरू किया है अभी कोर्स गोरों ने। उन्होंने कोर्स शुरू किया है जिसका नाम है अहमद ज़हीर साहब, वहाँ के एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कोर्स है जिसका नाम है पर्पस ऑफ लाइफ। ये कोर्स है एमबीए में। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग और मार्केटिंग और सेट स्ट्रैटेजी पढ़ा दी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इंसान अच्छा ना बना तो उसका नाम है, उनकी किताब है हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या करना चाहिए यार? हम माशाल्लाह आपने इतनी प्यारी बातें की, ये कहाँ से सीखी आपने यार? अबू जान से, अम्मी जान से, दादा अबू से, ये कहाँ से आपको मिली यार ये विजडम? नहीं, हमारा तो सच्ची बात है अल्लाह की तरफ से, जो मैं कहता हूँ अल्लाह ने फिर किसी ना किसी को वसीला बनाया था। माँ बाप की ट्रेनिंग, जैसे मैंने बोला ना, माँ बाप की जो ट्रेनिंग है ना, ये जनरेशन को उठा के लेके जाती है कहीं भी। प्रॉब्लम क्या है, आज हम लोग तकरीबन लोग फोन में लग गए हैं। हमारी हमारी जनरेशन तक भी ये नहीं था। जब हम छोटे थे, मैं खुद, मेरे फादर ने, मतलब मैं होश संभाले 1991 में पैदा हुआ हूँ। 1991 से मेरे फादर फोन का काम कर रहे हैं। मुझे फोन उस वक्त मिला जब मैं 8th क्लास के एंड में फाइनल एग्जाम देके आया और मैंने बोला हो गया एग्जाम, अच्छा हो गया, तो मुझे फोन मिला। तो ये ट्रेनिंग थी। आज क्या है, मेरी बेटी भी, मैं अपनी ट्रेनिंग को भी शायद बुरा कहता हूँ कि मेरी बेटी भी आज भी टैबलेट लेके बैठी होती है, आज भी वो फोन में गेम खेल लेती है। तो और इससे देखें दो चीजें होती हैं। एक, क्या आप माँ बाप आजकल ये हो गया कि इतने हम ज्यादा वो हो गए, अपनी लाइफ में मगन हो गए कि हम कहते हैं अपने फोन पे हम कुछ कर रहे हो, बीवी कहती है अपने फोन पे हम कुछ कर रहे हो, हमें बच्चे ना देखने पड़े, तो उनको बच्चे से जान छुड़ाने के लिए क्या चीज होती है, टैबलेट दे दिया। उससे उनकी लर्निंग भी होती है, ऐसा नहीं है कि लर्निंग नहीं होती, लेकिन आपको जो जो इनिशियल लाइफ के जो साल होते हैं ना, इनिशियल बच्चों के जो साल होते हैं, अगर माँ बाप उनको ज्यादा टाइम देंगे तो उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी। प्रॉब्लम क्या होता है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बच्चा जिसको मैंने बचपन में ही फोन दे दिया था और जिसको मैंने बचपन में ही अपने से दूर कर दिया था, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। तो ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, तो आपको जनरेशन को समझना है कि जनरेशन को कब, और मैं आज भी लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों को फोन नहीं देते। कुछ भी हो जाए फोन नहीं देंगे हम, बच्चा क्यों कार्टून देखे, 1 घंटा बांधा हुआ या आधा घंटा बांधा हुआ है, ऐसे भी लोग हैं। तो आधा ये वाला घंटा है, आधा घंटा इसमें आप काम करेंगे ना। सोने के टाइमिंग है, आप सोचें ये चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, आपके रिलीजन में आपको सिखाया, सोने का टाइम, उठने का टाइम। आप सारे लोग देखें तो तकरीबन लोग तो फजर के टाइम पे सोते हैं, नमाज तो बहुत दूर की बात है, फजर से पहले ही, फजर के आसपास सो जाते हैं। या कितने लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ यार फजर की अजान होती है हम सो जाते हैं, हमें समझ आता है हमारा सोने का टाइम हो गया है। सही है, उठने का आपका कोई टाइम नहीं है। तो जब आप उठने का, सोने का, फिर आप जब खाना खाते हैं तो कहते हैं, आप क्या, आपको आपने पढ़ा होगा कि कहते हैं अगर आपको मुत्तकी रहना है तो आपको घर का खाना खाएं, बाहर का भी ना खाएं। सही है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनमें हम, जाहिर सी बात है, हम अब आजकल वो चीजें देखी नहीं जाती। तो अपब्रिंगिंग इनिशियल लेवल से अगर आप देखते हैं अपने बच्चों की, वो चीज आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। आज हमारे घर में हम देखते हैं कि मेरी दादी की तबीयत खराब है, 7 भाई हैं, डेली की उनकी रूटीन लगी हुई, जाएंगे बैठेंगे रहेंगे। सही है, मुस्तकिल कोई ना कोई भाई वहां मौजूद है, बहन वहां मौजूद है, उनका इतना ख्याल रख रहे हैं। शायद हम भी होते, हम नहीं रखते, इतना नहीं रख सकते थे। वो क्या है, वो उनकी अपब्रिंगिंग थी। किसी, कोई दूसरे से लड़ नहीं रहा, कोई किसी से बहस करने के मूड में नहीं है। हो सकता है अलग अलग सेक्ट से हो, अलग अलग बातें करते हो, लेकिन क्या है कि हर बंदा ये देखे कि अगर हम, वो ये कहते हैं कि आप उम्मत को जोड़ने की बात करें ना कि तोड़ने की। सही है, आपकी जैसे अब उम्मत में इस वक्त जो है वो केक की पेस्ट्रियां बनी हुई हैं और डिवाइड एंड रूल वाली गेम है। सही है, तो सिर्फ डिवाइड एंड रूल जो है वो उसमें नहीं होता कि आप पॉलिटिकल बात करें कि डिवाइड एंड रूल उसमें चलता है। डिवाइड एंड रूल हर जगह चलता है। आज सारे हम लोग मुसलमान उस वक्त एक होते हैं, या सिर्फ पाकिस्तानी उस वक्त एक होते हैं जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है। तो अगर क्रिकेट मैच आपको एक कर सकता है तो अल्लाह भी आपको एक कर ले भाई। हम तो ये कहते हैं अल्लाह के लिए भी एक हो जाओ। सही है, तो वो चीजें जो है वो ऑटोमेटिक जनरेशन ग्रो करती हैं। और अभी जो आपने माशाल्लाह जी। कोर्सेज की बात की, तो कोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम, मेरी तो बड़ी बहस होती है इस चीज पे, एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि हमने जो किताबें पढ़ी, मार्केटिंग की किताब पढ़े 1980 और 70 की, और हमें पढ़ाया किया जाता है एप्पल, स्टारबक्स और नोकिया का फ्लॉप होना, कोडेक का फ्लॉप होना, हम सारे लोग यही किताबें पढ़ते हैं। आप फ्लॉप होने पे ज्यादा आपका जोर होता है। आप नोटिस करें कि जितनी आप केस स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, हम फ्लॉप देखते हैं, कितने लोग फ्लॉप हुए। आप लोकल केस स्टडीज पढ़ाएं और ये दिखाएं कि छोटे से बड़ा किस तरह हुआ, उसने क्या ग्रोथ करी अपने साथ। एक और छोटी कंपनियों को भी पढ़ाएं। छोटी कंपनियां ज्यादा अच्छी होती हैं पढ़ने के लिए, ना कि बड़ी कंपनियां। कि बड़ी माशाल्लाह। कंपनियां तो बड़ी चैनलाइज होती है, छोटी कंपनियों में ग्रोथ दिखती है। छोटी मैं ये हमेशा कहता हूँ, अपनी जॉब भी करनी है ना इंसान को, पहले तो छोटी कंपनी में, सेठिया कंपनी में करे, क्योंकि वहां पे इतने मल्टीटास्किंग होते हैं और इतनी आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तकरीबन जो बड़े इस वक्त पाकिस्तान में जितने बड़े ओनर्स है बिजनेस के, वो सब सेठिया कंपनी में काम किया हमेशा। पहले उन्होंने उस चीज को सीखा है, फिर अपना कारोबार बनाया, उसको अपलिफ्ट किया।
माशाल्लाह जनाब, आपने इतने सवालों के जवाब दे दिए हैं कि माशाल्लाह। और इस एज के अंदर अल्लाह ताला ने, क्या ख्याल है अहमद ज़हीर साहब, इस एज में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या विजडम दी है हमारे बेटे को, छोटे भाई को,